दोस्तों, आज 1 सितंबर दिन है, रविवार, और सुबह के 10 बज चुके हैं और इसके साथ ही नवनियुक्त कर्मचारियों ने डिजिटल प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। हैशटैग वी डिमांड फुल सैलरी, इसे लेकर अब दनादन पोस्ट हो रही है, रीट्वीट्स हो रहे हैं, कमेंट, लाइक, शेयर किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत जल्द ये हैशटैग वी डिमांड फुल सैलरी ट्रेंड भी करने लगेगा। आखिर इस डिजिटल प्रोटेस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? दरअसल मध्य प्रदेश में एक बड़ा अजीब सा एक फार्मूला है। एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ESB के माध्यम से जितनी भी भर्तियां होती है, वो पटवारी की हो, वो शिक्षकों की हो, वो तमाम भर्तियां हो, इन सभी को ज्वाइनिंग के बाद सैलरी, जिस सैलरी पे ये ज्वाइन होते हैं वह सैलरी नहीं मिलती। पहले साल 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90% और चौथे साल जाकर वह सैलरी मिलती है जिस पर इन्होंने ज्वाइनिंग दी थी। इसकी वजह से तमाम इन्हें हानियां हो रही हैं। एक बेसिक सैलरी का घाटा तो 70, 80, 90 से दिखता ही है। इसके अलावा इसका असर महंगाई भत्ता यानी DA पे पड़ता है, इसका असर इंक्रीमेंट पे पड़ेगा, तमाम असर पड़ेंगे। हजारों रुपए का नुकसान इन नवनियुक्त कर्मचारियों को हो रहा है, जबकि इनसे काम पूरा लिया जा रहा है। तो जिम्मेदारों के कानों तक इनकी ये मांग पहुंचे, इसलिए आज जो है 1 सितंबर रविवार सुबह 10 बजे से ये डिजिटल प्रोटेस्ट प्रदेश भर के हजारों नवनियुक्त कर्मचारियों ने शुरू किया है। सरकार यदि ये मानती है कि भाई ये तो हमारे कर्मचारी हैं, कुछ नहीं कहेंगे, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जायज़ मांग का जो आवाज़ रहती है वह समय समय पर उठती रहती है। आज डिजिटल प्रोटेस्ट है। मैं अभी कुछ अखबार पढ़ रहा था, तो मैं देख रहा था जो नवनियुक्त कर्मचारियों के संगठन है, नवनियुक्त शिक्षक संघ है, नवनियुक्त पटवारी संघ है, या जो भी तमाम संगठन है, नवनियुक्त कर्मचारी संघ है, ये जगह जगह पर अब ज्ञापन देना भी शुरू कर दिया है। जगह जगह पर इन्होंने कुछ जगह से ऐसी खबरें आई जिसमें इन्होंने कहा कि भाई आप हमें पूरी सैलरी दीजिए। निश्चित तौर पर देखिए, ये चुप रहना मजबूरी नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये कर्मचारी हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में किसी न किसी तरह से समाज को कुछ ना कुछ ये सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। ये नहीं चाहते कि इनकी जो मांग है इसके लिए इनको हड़ताल पे जाना पड़े। ये अभी जो स्थिति है उसमें ये यही चाहते हैं कि हमारी जायज़ मांग है ये सरकार तक पहुँचे। और एक चीज़ और है कि इलेक्शन, जो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव था, उससे ठीक पहले बीजेपी सरकार ने ये घोषणा कर दी थी कि हम परिवीक्षा अवधि को कम कर देंगे। पहले साल 70% सैलरी देंगे, दूसरे साल से 100% कर देंगे। आपसे अनुरोध बस इतना है कि आपने जो कहा, किसी के दबाव में तो कहा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि किसी ने आप पे दबाव डाल के कहलवाया, आपकी ही मंशा थी, आपको खुद को ये लगता था कि गलत हो रहा है। आपने कहा था कि पहले साल 70, दूसरे साल 100% सैलरी करें। उम्मीद है आप अपने कहे को पूरा करेंगे और नवनियुक्त कर्मचारी जो हैं उनको उनकी हक की पूरी 100% सैलरी देंगे। यदि आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ट्विटर पर हमें फॉलो नहीं किया है, तो ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।